हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज इन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड टीचिंग टेक्निक्स। सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड में टीचिंग मेथड दे रखा है, दैट इज़ नथिंग बट टीचिंग टेक्निक। सो मेथड और टेक्निक के जो पॉइंट्स हैं वो सिमिलर लिख सकते हैं आप, अगर ये डिफरेंस में पूछा जाए तो। सो टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक क्या होता है? इट इज़ लिमिटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसका सब्जेक्ट का जो अंदर का पार्ट है, पर्टिकुलर चैप्टर जो है, उसको आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो आप कौन सी उसमें टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को बोला जाएगा टीचिंग टेक्निक। और टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है व्हेन वी ट्राई टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स बाय एनी मेथड, इट बिकम्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज। और जब हम उस टेक्निक से जो हमारा गोल है, जिस गोल की तरफ हम जा रहे हैं, उसको हम अचीव कर लें, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो होती है टीचिंग स्ट्रैटेजी। बेसिकली टीचिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़े गोल पे वर्क करती है, बहुत ब्रॉड वे पे वर्क करती है। अनदर डिफरेंस इज टीचिंग टेक्निक्स कम अंडर स्ट्रैटेजी। जो टीचिंग टेक्निक्स होती हैं वो स्ट्रैटेजी का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। स्ट्रैटेजी इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स। और जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग अलग टीचिंग टेक्निक से मिलकर बनती है। फिर टीचिंग टेक्निक की तरफ आ जाएं तो इट इज़ अ माइक्रो अप्रोच। ये एक माइक्रो अप्रोच है क्योंकि ये छोटे सब्जेक्ट मैटर से डील करती है। और टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो एक मैक्रो अप्रोच है क्योंकि ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे वर्क करती है। देन अनदर थिंग इज़ टीचिंग एज एन आर्ट। जो हम लोग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हर एक इंडिविजुअल टीचर की अलग अलग हो सकती है। एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, इट कंसिडर टीचिंग एज अ साइंस। ये जो है वो साइंस को, मतलब टीचिंग को साइंस बोलते हैं, क्योंकि साइंस में जैसे हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमारे जो गोल्स होते हैं वो पहले से ही सेट होते हैं, ऐसे ही टीचिंग स्ट्रैटेजी में भी जो गोल्स होते हैं वो पहले से सेट होते हैं। देन अनदर डिफरेंस इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आपका जो भी टीचिंग टेक्निक है उससे आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट हो पाएगा बच्चों के सामने। इट्स पर्पस इज़ टू क्रिएट कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और जो टीचिंग स्ट्रैटेजी का पर्पस होता है वो एक, मतलब पूरी तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट को सेटअप करने का होता है। नेक्स्ट इज़ टीचिंग टेक्निक और टीचिंग मेथड इज़ अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चीज़ें हैं ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड हैं। और टीचिंग स्ट्रैटेजी जो बेस्ड है वो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। मतलब जो अभी न्यू रिसेंटली थ्योरीज आई हैं उस पर टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड होती है। जैसे कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स को ही स्ट्रैटेजी बना लिया जाता है। देन द लास्ट डिफरेंस इज टीचिंग टेक्निक में वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको काम करना ही पड़ता है, आपको टेक्निक कुछ ना कुछ बनानी ही पड़ती है। और टीचिंग स्ट्रैटेजी में बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। और टीचिंग स्ट्रैटेजी में बच्चों का क्या बिहेवियर है टीचर्स के लिए, और टीचर का क्या बिहेवियर है बच्चों के लिए, इस म्यूचुअल रिलेशनशिप पे टीचिंग स्ट्रैटेजी काम कर पाती है। सो आप ये पॉइंट्स जो हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पर, जैसे जैसे मैंने समझाए हैं। तो आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं, अच्छे से इफ़ेक्टिव आंसर लगेगा आपका। Thank you for watching my video, and if you are liking my content, do not forget to like, share and subscribe to my channel.